नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें आज से करीबन एक दिन पहले आसिम टेक्नोलॉजी एंड साइंस के नाम से एक जो यूट्यूब चैनल है वहां से एक रेस्पॉन्स मिला और वो रेस्पॉन्स बहुत सारे लोगों ने पहले भी दिया था। वहाँ पर कुछ उन्होंने लिखकर कमेंट करके कि हमें कुछ इस प्रकार की वीडियो चाहिए जिसके अंदर जब चिंता या घबराहट होती है तो हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है वो सांसों की दिक्कत होती है। सांसों में तकलीफ होती है और खींच खींच कर सांस आते हैं। तो कुछ ये समस्या है, इसका समाधान दीजिए। तो आज इस पूरी वीडियो में बहुत अच्छे से मैं आपको इस समस्या जो है उसका कारण क्या है, इस पूरी समस्या का कारण क्या है, उस कारण की वजह क्या है, आखिर आपके बॉडी के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये सारी समस्या होती है। ये जो वजह होती है उसको मैं हर एक पार्ट को अलग अलग मैं आपको बताऊंगा और एक दूसरे से जोड़कर मैं आपको बताऊंगा। अगर हम इसके कारण को समझ लेते हैं तो हम इसके निवारण को भी समझ पाएंगे, क्योंकि जिस वजह से ये हुआ है उस वजह को हम ठीक कर सकते हैं खुद ही घर बैठे। तो आप इस पूरी समस्या को घर बैठे प्रैक्टिस करके ठीक कर सकते हो। और इसके अंदर सीबीटी का एक बहुत अहम योगदान है, सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं इस खास शो में जिसमें हम माइंड केयर के बारे में बात करेंगे। और माइंड केयर क्या है तो दो लाइनों के द्वारा मैं बताता हूं कि सेहत रहे फिट, यादें रहे ताजा, सेहत रहे फिट, यादें रहे ताजा, और माइंड हो गरम तो माइंड केयर पर आ जा। तो आप सभी आए हो हमारे यूट्यूब चैनल पर, या हमें फेसबुक से देख रहे हो या इंस्टाग्राम से देख रहे हो, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। आइए आज की समस्या की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये समस्या कुछ इस प्रकार से है कि बहुत से लोगों को जब भी चिंता होती है, घर के अंदर कुछ परेशानी होती है, कुछ छोटी मोटी बात हो जाती है या फिर घबराहट हो जाती है उनको किसी बात को लेकर, कोई घटना कहीं पर हुई है, उन्होंने कहीं पर फोन किया है और वो बात सुनते ही उनके हाथ पैर जो है वो सुन्न से होने लग जाते हैं, ठंडे पड़ने लग जाते हैं, टेम्परेचर कम होने लग जाता है। वो कहते हैं मेरे हाथ पैर तो ठंडे पड़ रहे हैं। और धीरे धीरे उनकी जो सांसें हैं उसके अंदर तकलीफ होने लग जाती है, सांसें तेज चलने लग जाती है दोस्तों। और वो खींच खींच कर सांस लेते हैं। तो खींच खींच कर सांस इस प्रकार से लेते हैं जैसे उनको ऐसे महसूस होता है कि वातावरण के अंदर ऑक्सीजन, वातावरण के अंदर हवा है ही नहीं, हवा बिल्कुल बची नहीं, मुझे खींच कर हवा लेनी पड़ रही है। तो इस प्रकार से ये एक पूरी समस्या उनके सामने आती है। दोस्तों, इसका कारण क्या है? इसके कारण बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर लंबे समय से कोई चिंता में चल रहा है तो उनके साथ में ये समस्या होती है। तनाव में रहा हो, डिप्रेशन हो, तो बहुत सारे केस में, और मेजोरिटी जो केस जो इसके होते हैं, इसके अंदर हिस्टेरिकल जो पेशेंट्स होते हैं, हिस्टेरिया नाम की जो बीमारी होती है, या फिर जिसको डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर भी जिसको कहते हैं, तो इस बीमारी के अंदर, इन केस के अंदर ये जो समस्या है ये बहुत ही ज़्यादा अधिक पाई जाती है। बहुत सारे जो लोग हैं इससे परेशान होते हैं अगर उनको ये बीमारी हो तो। दोस्तों, कुछ ओसीडी के भी पेशेंट्स होते हैं जो इस प्रकार की समस्या की कंप्लेंट करते हैं। दोस्तों, अब हम इस वीडियो के बहुत ही एक अहम पार्ट पे आते हैं, और वो पार्ट ये है कि भाई इसका कारण क्या है। कारण जैसे मैंने बताया, तो इसकी वजह क्या है, ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से ऐसा होने लग जाता है, ये सारी जो समस्याएं आती है। दोस्तों, सब चीज की जो शुरुआत होती है वो चिंता से होती है, घबराहट से होती है। आपकी बॉडी के अंदर कोई भी रिएक्शन आती है, चिंता घबराहट का जैसे ही रेस्पॉन्स आता है, तो आपका जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, यानी हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो अपने आप काम करते हैं। जैसे आप मान लो बाहर गए और आपको एकदम से कोई खतरा हुआ, किसी सांड ने आपकी तरफ तेजी से दौड़ लगा दी,
और जैसे ही वो दौड़ लगाता है आप एकदम से घबराते हो, आपके बॉडी के अंदर अपने आप रेस्पॉन्स आता है, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये घबराहट का रेस्पॉन्स जैसे आता है, जैसे सांड आपकी तरफ अगर भाग कर आया, तो इस प्रकार से ये घबराहट का रेस्पॉन्स आता है। इस रेस्पॉन्स को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम का एक्टिवेट हो जाना। आपके अंदर सिंपैथेटिक जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही ये सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपकी जो सांसें हैं वो बढ़ने लग जाती है, आपका जो ब्लड फ्लो है उसकी डायरेक्शन बदलने लग जाती है, आपकी सांसों के अंदर एक तेजी आ जाती है, आप लंबी लंबी सांस लेने लग जाते हो। लेकिन हमारे केस के अंदर कोई सांड बाहर से नहीं आया, हमारे केस के अंदर दिमाग के अंदर ही चिंता परेशानी पैदा हुई और उसने हमारी सांसों को बढ़ा दिया, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ गया। तो दोस्तों जैसे ही चिंता होती है उसकी वजह से सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ जाता है, सिंपैथेटिक सिस्टम बढ़ने की वजह से हमारी सांसों के अंदर तेजी आने लग जाती है, बार बार तेजी से हमारी सांसें जो है वो चलने लग जाती है। दोस्तों तेज तेज जब सांस चलती है तो और इसके साथ में ऐसे लगता है कि आसपास में हवा ही खत्म हो गई, तो वो इंसान जो है वो मुंह खोलकर और तेजी से ऐसे इस प्रकार से वो सांसें लेता है। बहुत तेजी से वो सांस लेगा और बहुत ही ज्यादा तेजी से वो सांस छोड़ेगा। और जब बार बार तेजी से सांस लेता है और सांस जब छोड़ता है, तो इसकी वजह से आपके ब्लड से, आपके खून से CO2 वास आउट हो जाती है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, CO2 वास आउट हो जाती है। और जैसे ये CO2 वास आउट होती है दोस्तों, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम मेटाबॉलिज्म प्रभावित होता है। और उसी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के प्रभावित होने की वजह से आपके हाथ पैरों के अंदर सुन आती है, उसमें अकड़न सी आने लग जाती है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लग जाते हैं, ये सारे लक्षण आते हैं। और दोस्तों ये वो मेजर लक्षण हैं जिनकी वजह से वो इंसान सोचता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे तो कोई बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है, मुझे तो कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और उसकी जो चिंता थी, जो उसकी पहले की जो चिंता थी, क्योंकि एक घबराया हुआ इंसान बहुत जल्दी घबराता है, तो पहले तो वो घबराया हुआ था ही, लेकिन उसके साथ ये और होने लग गया तो वो और ज्यादा घबरा जाता है। और जैसे ही वो ज्यादा घबराता है तो ये पूरा जो साइकिल है फिर से रिपीट होता है और ये जो समस्या है ये बढ़ती ही चली जाती है दोस्तों। तो आप इस वजह को बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझिए। और इसके लिए भले आप इस वीडियो को फिर से जो है, जहाँ से मैंने ये वजह बतानी स्टार्ट की, वहाँ से आप क्लिक करके फिर से आप देखिए। वैसे हमने इसके लिए जो चैप्टर्स हैं वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमने दिए हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैंने आपको ये वजह बताई, अब इसका निवारण क्या है, किस प्रकार से हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इसके कारण को समझा, हमने उस पूरी समस्या को ढंग से समझा, हमने इस की वजह को समझते हुए अब निवारण पर आए हैं। तो दोस्तों वजह को आप बार बार समझिए, और बार बार समझने से आपको पता चलेगा कि ये वजह जो है किस वजह से है, चिंता की वजह से, उसको अपने को कम करना है। लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर बताया था कि आपके तेजी से सांस लेने और मुंह खोलकर सांस लेने की वजह से CO2 वास आउट होगी, तो आप मरीज को कहिए कि आप रिलैक्स कीजिए, उसको जो है रिलैक्सेशन करवाइए, शरीर को ढीला छोड़ने की प्रैक्टिस करवाइए। और इसके अंदर एक JPMR, जैकॉब्सन प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन एक एक्सरसाइज होती है, वो बहुत अच्छे से कारगर होती है, बहुत अच्छे से काम करती है, उसका भी आप इसके अंदर उपयोग कीजिए। और ये उपयोग करने के साथ उसको बोलिए कि आप धीरे धीरे अपने सांसों को थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश करिए, जैसे कि हम किसी गाड़ी के ब्रेक लगाते हैं, धीरे धीरे ब्रेक लगाते हैं, और मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए आप। और ये बात जैसे ही आप कहते हो वैसे जैसे जैसे वो रिलैक्स होता है, और उसी के साथ में CO2 वापस जब ब्लड के अंदर थोड़ी सी आती है, जो एक नॉर्मल अमाउंट होती है, उसका मेटाबॉलिज्म जैसे ही ठीक होता है, उसके हाथ पैरों के अंदर जो सुन थी, ठंडापन था, वो जैसे ही ठीक आता है, उसकी एंजाइटी और कम होती है कि मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये चीज़ 5 से 10 मिनट के अंदर ही होनी स्टार्ट हो जाती है।
और अगर ये बढ़े तो 5 से 10 मिनट में इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है स्थिति कि वो पैनिक जैसा जो है पेशेंट रिस्पॉन्स देने लग जाता है। तो इस वजह से ये इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके अलावा अब उसकी कॉग्निटिव प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है कि जो चिंता और घबराहट जो इसका कारण है, उसके लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बहुत अच्छे से करें, जिसका मैंने आपको नाम बताया जेपीएमआर। और इस पर भी मैं एक बहुत अच्छे से एक वीडियो दूंगा आपको, पूरा ग्राफिक्स के साथ में आपको एक इसकी वीडियो आएगी। और चिंता के कारण को अगर आप खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने माइंड पर काम करना पड़ेगा। आपकी मनोस्थिति जब बदलेगी तो आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। अभी आप चिंता के एक भवसागर के अंदर फंसे हुए हो, इससे अगर आपको निकलना है तो आपको सीबीटी का जो समाधान है वो आपको लेना होगा। और सीबीटी कॉग्निटिव यानी अपने माइंड पर काम करती है, आपकी मनोस्थिति को बदल देती है। सीबीटी के बारे में अगर आप अधिक जानकारी चाहते हो तो आप हमारे जो बॉर्डलाइन नंबर है उन पर आप कॉल कर सकते हो। इसके अलावा हमारी वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट, वहां से आप इसका पूरा एक कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टोटल 10 सेशन है और ये आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि हमसे ये सवाल जो बार बार पूछा गया था इसका जवाब मिला है और इसका उपयोग कीजिए। मैं तो सभी डॉक्टर्स को कहना चाहूँगा, सारे हॉस्पिटल के अंदर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप इसका उपयोग कीजिए। और अगर रेस्पॉन्स मिले तो मुझे भी आप उसके अंदर बताइए कि हमने इस वीडियो का ही सिर्फ उपयोग किया और इसका भी हमें रेस्पॉन्स मिला, तो हम उसके हिसाब से आगे और प्लान करेंगे दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हो। आपके ऐसी कोई भी समस्या हो, माइंड से संबंधित, जीवन से संबंधित, लाइफ से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, रोजगार से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप मुझे कमेंट कीजिए। हम उस पर बहुत अच्छे से अपने सोच विचार जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। और ये जो कमेंट आया था जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, ये पता नहीं कितनी दूर से आया था, पता नहीं कहाँ पर वो लोग बैठे हैं, लेकिन वो लोगों के पास में, उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचेगी और उनको जरूर बेनिफिट होगा। ऐसी उम्मीद, ऐसी आशाओं के साथ में आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। आप जरूर इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें, इंस्टाग्राम पर शेयर करें, इसकी आप रील्स बनाइए। आप अपने यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो का जो मेन पार्ट है उसकी आप रील्स बनाइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।